सभी बच्चों को सुप्रभात। में रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज हमने नया टॉपिक लिया है क्लास 8th। और 8th क्लास में बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण ज्ञान। और व्याकरण ज्ञान में समास परिचय। पहले तो देखिए हमने संधि पढ़ी, उपसर्ग पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा। ये सारे टॉपिक हमने बहुत विस्तार से पढ़े हैं। इसमें देखना होगा कि समास जो शब्द है, समास जो शब्द है किससे मिलकर के बना हुआ है? तो बच्चों सम प्लस आस से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा रूप, संक्षेप करना। हाँ बिल्कुल। अब किसके छोटे रूप को लेता है साहब? संधि पढ़ी, दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो क्या बनती है? संधि। नया वर्ण बनता है, संधि बनती है। लेकिन जब दो शब्द परस्पर मिलेंगे और उन शब्दों के मिलने से जो परिवर्तन होगा बच्चों, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो देखते हैं, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, लोप यानी लुप्त, और लुप्त भी नहीं आता है तो गायब, गायब भी नहीं आता है तो खो जाना। अब तो आएगा। लोप कर छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। बहुत अच्छा। बच्चों उदाहरण भी दिया है, जैसे रसोई के लिए घर, बहुत बड़े शब्द हैं। हा? रसोई के लिए घर, 1 2 3 4 शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना। क्या? रसोई घर। क्या बना? रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। बच्चों ये समझ में आया होगा आपको? किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक अलग अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो ये क्या कर दिया हमने? अलग अलग कर लिया, के लिए जोड़ दिया। माता पिता, माता पिता का क्या बना है? माता और पिता। तो बच्चों समास के प्रकारों पर चलते हैं हम। व्याकरणाचार्यों ने, व्याकरणाचार्य कौन होते हैं? जो व्याकरण को लिखते हैं। उन्होंने समास के 6 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 6। यानी कितने प्रकार है? 6 प्रकार के 6 भेद उन्होंने किए हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। बिल्कुल आपको ये 6 जो प्रकार है, भेद है, ये कंठस्थ याद होना चाहिए। तो देखते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कौन सा? द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, और नंबर 5 कौन सा? द्विगु समास, और नंबर 6 पे कौन सा है? कर्मधारय समास। तो बच्चों नंबर 1
हम चलते हैं किस ओर? तत्पुरुष समास की ओर। अब तत्पुरुष समास किसकी तरह चलते हैं, पहले तो आपको यह दिखाना चाहता हूं। किसके आधार पर है? कारक चिन्हों के आधार पर। अब कारक चिन्हों के आधार पर कैसे? देखिए, आपने भी पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से कैसे प्रयोग होता है? अलग होने की स्थिति में। फिर संबंध का के की अधिकरण क्या है? मैं पर। और संबोधन क्या है बच्चों? संबोधन है अरे हो। अब इसमें क्या है? तत्पुरुष समास में देखिए, कर्ता कारक नहीं आता है, संबोधन कारक और उसके चिन्ह नहीं आते हैं। तो कहां से शुरू होता है? कर्म कारक से, और कहां तक? अधिकरण कारक तक। फिर दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि इस तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। यह भी आप विशेष ध्यान रखें। और जब समास विग्रह होगा तो कारक चिन्ह लगेंगे, और सामासिक पद होगा तो कारक चिन्हों का लोप यानी कारक चिन्ह गायब हो जाएंगे, यानी हटा दिए जाएंगे। इसके एक सामान्य से उदाहरण आपके सामने है। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है बच्चों? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार ही होता है। किसके अनुसार होता है? दूसरे पद के अनुसार ही होता है। दूसरी बात क्या कहते हैं? इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन, बच्चों मैंने आपको बता दिया, कर्ता संबोधन इनको हटा देंगे। हाँ, ने है ओ अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक विभक्ति प्रयुक्त होती है, तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद किए गए हैं। बिल्कुल किए गए हैं बच्चों। नंबर 1 देखिए आप, कर्म तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो को है। कृष्ण अर्पण, मैंने आपको एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप दो शब्द में टुकड़े करते हैं उनके भी अर्थ होना चाहिए, एक मिलाते हैं उसका भी अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थ ही नहीं हो। बच्चों, सबसे प्रमुख बात है कि दोनों पदों के अर्थ होना चाहिए। तो देखिए आप, कृष्ण अर्पण, तो कृष्ण अर्पण, अर्पण शब्द का मतलब क्या होता है? देना, कृष्ण को देना, तो अर्पण। तो इसमें आ गया समास विग्रह में कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को
सुखद यानी सुख देने वाला, बिल्कुल नेत्रों को सुख देने वाला बन जाएगा। वन गमन, वन को गमन, गमन यानी जाना। जेब कतरा, अरे जेब को कतरने वाला, बिल्कुल हो जाएगा। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त, बिल्कुल दोनों के ही अर्थ स्पष्ट हैं बच्चों। इसके बाद है क्या, करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास से और के द्वारा तो आता है, ये आप जानते हो, लेकिन किसके लिए आता है ये आप नहीं जानते हो। साधन के लिए प्रयुक्त होता है। ये किसके लिए होता है बच्चों, साधन के लिए प्रयुक्त होता है। यहां पे उदाहरण लिया हमने ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त यानी लिया हुआ, प्रदत्त यानी लिया हुआ। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ यानी हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा लिखा हुआ, तो इसमें भी आ जाएगा। दयाद्र, दया से आद्र, आद्र शब्द का होता है नम। जैसे दया को देख, किसी व्यक्ति की पीड़ा को देख करके आपकी आंखें नम हो जाती, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको कहते हैं हम आद्र। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित यानी बना हुआ। आगे चलो बच्चों में, फिर मैंने यहां पर लिया, देखो आप नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। और संप्रदान तत्पुरुष समास किसके लिए प्रयुक्त होता है, हाँ किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये होता है के लिए। तो देखें, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो आपने देखा होगा के लिए आया हुआ है। अरे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। और बलि पशु, बलि के लिए पशु। बिल्कुल हुआ है, पढ़ा है आपने, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल। अब है अपादान तत्पुरुष समास। तो मैंने आपको इसमें बताया था से आता है, लेकिन किस स्थिति में आता है, अलग होने की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में आता है। देखिए आप, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, मुक्त यानी अलग हो चुका है। पदच्युत, च्युत यानी शब्द का मतलब होता है हटना, पद से हटना। मार्ग भ्रष्ट, भ्रष्ट यानी भ्रमित होना, मार्ग से भ्रमित यानी भटक जाना। धर्म विमुख, अरे विमुख शब्द का मतलब होता है अलग, धर्म से अलग। देश निकाला, देश से निकाल देना। तो आपने इसको पढ़ करके आपको लगा होगा कि ये एक पद दूसरे पद को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तीसरा हमने लिया यहां पर संबंध तत्पुरुष समास। का के की, ये क्या करता है, संबंध बताता है, संबंध स्थापित करता है बच्चों। जैसे माता का पुत्र, मात्र पुत्र, तो इस तरह से मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। बिल्कुल हुआ या नहीं हुआ, ये समझ में आया आपको, बिल्कुल। फिर हमने यहां पे लिया रामचरित, राम का चरित। फिर हमने बच्चों लिया अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें आता है कारक चिन्ह में, पे, पर। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। और गृतान, तो घी से पका हुआ अन्न जिसको हलवा कहते हो आप। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो कवि पुंगव।
तो हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा बच्चों कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरा पद का लिंग वचन अनुसार क्या होता है, उसमें कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह में हम कर्ता और अधिक संबोधन कारक को छोड़ देते हैं, बाकी कारक चिन्हों के माध्यम से ही यह तत्पुरुष समास चलता है। जैसे हमने कर्म तत्पुरुष का उदाहरण, हाँ, करण का पढ़ा, संबंध का पढ़ा, संप्रदान का पढ़ा, अधिकरण का पढ़ा। तो बच्चों मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि आपको ये समझ में आ गया है। तो हम सेकंड समास की ओर चलते हैं और सेकंड समास कौन सा है हमारा? तत्पुरुष कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास को पढ़ने के लिए पहले तो हमें ये पढ़ना है क्या कि कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें क्या होते हैं। बच्चों देखिए, आपने छोटी कक्षाओं में, छोटी कक्षा का मतलब है 7th क्लास में विशेषण पढ़े हैं। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसको कहते हैं? ये भी तो पढ़ा है ना। विशेष्य किसको कहते हैं? विशेष्य हम कहेंगे जिसकी विशेषता बताई गई है। जैसे यहां पर हुए काले बाल, तो बालों की विशेषता, बाल क्या हो गए? विशेषण, विशेष्य, और काले क्या हो गए? विशेषण। यहां तक तो आपको समझ में आया ना, ये तो पूर्व ज्ञान है। तो इसको भी देख लें। जिस समास में एक पद विशेषण, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है बच्चों, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस 3 उपभेद इसके होते हैं। नंबर 1, विशेषण पूर्व पद। बच्चों चलें, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण देखते हैं। पीतांबर, पीत है, पीत यानी पीले हैं जो वस्त्र, नील गाय, नीली है जो गाय, प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। अब इसमें आपको क्या समझ में आया? इसको हमें यह समझ में आया कि समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय क्या आता है जो आता है ना सभी में? ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो आप, कुपुत्र, बुरा, कुत्सित यानी बुरा है जो पुत्र, कुफल, बुरा है जो फल, कापुरुष, बुरा है जो पुरुष, कदन्न, बुरा है जो अनाज, अन्न, कदाचार, बुरा है जो आचार। बच्चों इसमें दिया हुआ है कि पूर्व कुत्सित हो तो कु और का या कद हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या है हमारे पास, इसको मिटाऊं। चलिए अब बच्चों दूसरा क्या है ये देखना है हमें। दूसरा है विशेष्य पूर्व पद हो तो। पहले उसमें विशेषण पूर्व पद था, अब इसमें विशेष्य पूर्व पद है, जिसमें पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। बिल्कुल होता है। पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम, बिल्कुल। नराधम, नर है जो अधम, मुनिवर, मुनि है जो वर,
और नृप श्रेष्ठ, नृप यानी राजा हैं जो श्रेष्ठ। तो बच्चों इस तरह हमने विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो फिर अब इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे बच्चों हम? इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। कौन सा पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। तो इसमें देखें बहुव्रीहि समास में क्या होता है। एक सामान्य सी बात आपको बता देता हूं। कितने पद होते हैं? 2। कौन सा पद होता है? पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। ये दोनों मिलकर के तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ प्रकट करते हैं बच्चों। ये सामान्य सा समझो, अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं साहब? मैंने यहां पर लिख दिया गजानन, तो फिर क्या है? गज है मुख जिसका। अब किसका है? फिर आपने कहा सर गणेश जी, तो क्या है? कितने हो गए? गज यानी अलग है, गज यानी हाथी होता है, आनन यानी मुख होता है। हाँ, और लेकिन हमने दोनों ही अर्थ न लेकर के कौन सा अर्थ लिया? तीसरा। तो इसमें देखें जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ये पहली बात तो यह है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, और यदि होता है तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल नहीं होता, तीसरा या अन्य पद प्रधान हो सकता है। ठीक है। तथा जो अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है उसे क्या होता है? बहुव्रीहि समास कहते हैं। बच्चों उदाहरण आपके सामने है कि पीतांबर, पीत यानी पीले हैं, पीला है, अंबर जिसका वह कौन है? कृष्ण। तो यहां पर तीसरा पद क्या है? यह कौन सा पद है? तीसरा पद, तीसरा या अन्य पद हो जाएगा। दशानन, 10 है, आनंद जिसके वह कौन है? रावण है। बच्चों विषधर, विष को धारण करने वाला है जो कौन है? सांप है। और दिनकर, दिन का करने वाला है जो वह कौन है? सूर्य है। तो आज हमने समास पढ़ा और समास के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आपको दी। तो फिर इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद बच्चों।